हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। हमने लास्ट सेशन में इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज 2.2 के एग्जांपल्स भी हमारे कंप्लीट हो गया। आज के सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन आंसर्स। टारगेट हो गया सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 2.2। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अगेन हमने अभी जो लास्ट एग्जांपल्स में किया था सेम क्वेश्चन है। आपको पहले क्या निकालनी है, जीरोस फाइंड आउट करनी है, देन उसके बाद आपको रिलेशनशिप सेट करना है। ठीक है, तो मैंने अभी 3 पार्ट लिखे हैं, इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है स्टूडेंट्स, that is x square minus 2x minus 8 that is given। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे फैक्टराइज के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। हम फर्स्ट स्टेप में निकालते हैं प्रोडक्ट किसका निकालते हैं स्टूडेंट्स, हम x स्क्वायर माइनस 8 का। ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 से, रिजल्ट आता है हमारा 8x स्क्वायर। ठीक है, आप ओनली 8 से करना चाहो तो भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर साथ में लेना चाहो तो भी ले सकते हैं, ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि अब हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 8। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको मेथड बताया था कि प्रोडक्ट के लिए हमें नंबर लेने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, 8 के फैक्टर क्या है हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब ये हमारे फैक्टर्स हैं, इन्हें हमें लेना कैसे है ये हमारे सेकंड स्टेप पर डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है हमारा स्टूडेंट्स, कि हम जो दो नंबर ले रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बट अगर उसे हम प्लस माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, यानी कि उन दो नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, -2x। ठीक है, समझ में आया सेकंड स्टेप क्या है। हम जो दो नंबर लेने वाले हैं अगर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए हमारा, -2x। आप -2 भी ले सकते हो और -2x से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी। पहले अभी हम स्टेप समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा ये कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 8x स्क्वायर, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, -2x। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने 8 के फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, 8 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 1। ये तो 4 नंबर है, हमें तो कोई दो नंबर लेने हैं तो हम इन्हें क्या कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। ठीक है, एक पेयर आपका ये बन सकता है, क्या बन सकता है, 2 और 4। ठीक है, दूसरा हमारा पेयर क्या बन सकता है स्टूडेंट्स, हम इन तीनों को ले सकते हैं, 8 और 1। ठीक है, तीसरा पेयर क्या बन सकता है हमारा, अगेन हम क्या ले सकते हैं, 2 और 4, एक ही बात है, उसे हम एक ही बार ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो पेयर आ गए, क्या क्या आ गए हमारे पास, 2 और 4, 8 और 1। हमें इन नंबर्स को इस तरह से लेना है कि हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, -2। तो ऑब्वियसली 8 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 8 वाला फैक्टर तो हम लेंगे नहीं, दैट मीन्स हम कौन सा फैक्टर लेंगे स्टूडेंट्स, 2 और 4 वाला। ठीक है, अब 2 में से 4 लेस करेंगे तो भी 2 आएगा, 4 में से 2 लेस करेंगे तो भी 2 आएगा। हमें यहाँ क्या देखना है, हमें यहाँ देखना है अपना साइन। स्टूडेंट्स, आपको साइन का ध्यान रखना है कि हमें कौन सा साइन चाहिए, माइनस। इसका मतलब इन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा है हमें उसके सामने माइनस का साइन लेना है। ठीक है, यानी हम क्या लेंगे, -4। तो क्वेश्चन हमें समझ में आया, हमारे दो स्टेप पूरे हो गए कि हम अगर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 8 के फैक्टर निकालें तो मल्टीप्लाई करके 8 ही आएगा। ठीक है, और प्लस माइनस करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा हमारा, -2। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन कौन से दो फैक्टर आ गए 8 के, एक आ गया हमारे पास 4 और एक आ गया हमारे पास 2। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये साइन ध्यान रखना है हमें कि साइन किसके आगे कौन सा साइन लेना है, हमें -4 लेना है। 4 जो है वो माइनस का लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर कौन सा साइन चाहिए, -2। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म सेम लिख देते हैं हम, लास्ट टर्म सेम लिख देते हैं। जो बीच वाली टर्म है यानी जो b का कॉफिशिएंट होता है, जो b वाली क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इन दो पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -4x और यहाँ आ जाएगा +2x। स्टूडेंट्स माइंड इट, मैंने लास्ट सेशन में भी एग्जाम्पल वाले सेशन में भी आपको बताया था, हम यहाँ पर इनको इंटरचेंज कर सकते हैं।
आप चाहो तो +2x -4x लिख सकते हो, इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पेयर्स बना लेते हैं और फर्स्ट पेयर में से कॉमन ले लेते हैं। जो भी चीज कॉमन होगी वो आपको बाहर निकालनी है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको मेथड बताया था, कैसे पता चलता है कि हमें कि क्या कॉमन लेना है। जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। x के फैक्टर क्या है, x इंटू एक्स, और 4x के फैक्टर क्या है, 4, 2 इंटू 2 इंटू एक्स। तो x जो है वो दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है, वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम x स्क्वायर में से x को कॉमन ले लेंगे देन हमारे पास यहाँ वाली टर्म कौन सी बचेगी स्टूडेंट, x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगा x। हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 4x में से अगर हम x को कॉमन ले लेंगे देन हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 4। इज इट क्लियर। अब आ जाओ अपनी सेकेंड ब्रैकेट पे। अगेन हमें इनमें से क्या करना है, कुछ अगर कॉमन आता है तो कॉमन निकालना है, कंपलसरी नहीं है, बट ये ध्यान रखना आपको कि आपकी दोनों ब्रैकेट जो आने वाली है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये है आपका 2x और ये है 8। x तो कॉमन है नहीं क्योंकि 8 के साथ x है नहीं, ठीक है। तो हम फैक्टर्स ले लेते हैं। 2x के फैक्टर हो गए 2 इंटू एक्स, 8 के फैक्टर क्या हो गए स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 4 2 8। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों का 2, तो हम क्या करेंगे, 2 को ब्रैकेट से बाहर ले। अगेन हम 2x को 2 से डिवाइड करके देखेंगे क्या बचेगा x, 8 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या बचता है 4। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। ये दोनों ब्रैकेट आपके बिल्कुल सिमिलर आनी चाहिए, इनको हम लिख लेते हैं एक बार। देन जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स होती हैं उनको हम लिख लेते हैं दूसरी ब्रैकेट में। यहाँ से हमारे पास 2 जीरो आ जाएंगे स्टूडेंट्स, एक हमारी जीरो आ गई x इज इक्वल टू 4 और एक हमारी जीरो आ गई x माइनस 2। इन जीरोस को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज आर अल्फा एंड दिस इज आर बीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमारे पास 2 जीरो आ गई है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दिस। हमें जीरोस को कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करके दिखाना है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रेंड्स हमारे पास 2 जीरो क्या आ गई है, अल्फा आ गया हमारा +4 और बीटा हमारा क्या आ गया है -2। इज इट क्लियर। 2 जीरो हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसको क्या करते हैं, अपने कोफिशिएंट्स को, इक्वेशंस को लिख लेते हैं, दैट इज a² + bx + c, दिस इज योर इक्वेशन। फर्स्टली स्टूडेंट्स अपनी इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं अपने फॉर्मेट में, ax² + bx + c, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो x² का कोफिशिएंट क्या है हमारा a, x का कोफिशिएंट क्या होता है b एंड c क्या होती है हमारी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a क्या आ गया स्टूडेंट्स 1, b क्या आ जाएगा हमारा -2 और c क्या आ जाएगा हमारा -8। इज इट क्लियर। अब सम का फॉर्मूला, हमें 2 फॉर्मूले पुट करने होते हैं आपके अपने जीरोस के, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। स्टूडेंट सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। सम ऑफ जीरोस को हम कैसे शो करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। नाउ पुट योर वैल्यूज, हमारी जो वैल्यूज है अल्फा की एंड बीटा की और ए बी सी की, वो हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। दैट इज अल्फा क्या है हमारा स्टूडेंट्स 4, बीटा क्या है हमारा -2। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर आ जाओ, माइनस का जो साइन है बाहर स्टूडेंट्स वो एज इट इज रहेगा। देन आपको b की वैल्यू लिखनी है, अगर b के साथ भी माइनस का साइन है तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। ये दोनों साइन अलग अलग है, इन्हें मिक्स मत करना। देन a की वैल्यू क्या है हमारी स्टूडेंट्स, दैट इज 1। ओके, नाउ इसे सॉल्व करते हैं। 4 + -2 दैट इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज +2। 4 में से 2 लेस करोगे स्टूडेंट्स क्या आएगा 2, लेकिन साइन कौन सा आएगा, विच इज ग्रेटर, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है हमारी राइट हैंड साइड के। दैट मीन्स ये हमारी जो इक्वेशन की हमने वैल्यूज निकाली है, जीरोस की वैल्यू निकाली है अल्फा एंड बीटा, दैट इज करेक्ट। और स्टूडेंट्स प्रोडक्ट निकाल कर दिखा देते हैं हम। अल्फा की क्या वैल्यू है, अगेन 4, बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -2, दैट इज इक्वल टू, अगेन हम वैल्यू पुट करेंगे, सी की क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारी -8 और ए की क्या वैल्यू है, दैट इज 1। 4 2 जा 8, साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स,
माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कैसे आता है, प्लस माइनस माइनस, दैट इज इक्वल टू -8। क्या ये दोनों इक्वल है, इज इट इक्वल, यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगेन, यू हैव टू प्रूव दिस, आपको यही प्रूव करके दिखाना था एंड हमने प्रूव कर दिया है कि हमारी जो जीरोज हैं वो इस इक्वेशन की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोज हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसे आप करोगे अपने होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी हम यहाँ इस सेशन में करेंगे और सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। ट्राई करना, नहीं आएगा देन आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लेना। ठीक है स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x दैट इज इक्वल टू 0। आपको अगेन पहले जीरोस फाइंड आउट करनी है एंड देन हमें रिलेशनशिप सेट करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट का। ठीक है, अगेन क्वेश्चन सिमिलर है लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कुछ डिफरेंट है जो हम यहाँ करने वाले हैं। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं है स्टूडेंट्स, तो फर्स्टली आपको इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखे बिना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या गिवन है, ये आपका एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स ये वाली टर्म हो गई, ये आपका कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये वाली टर्म है, और दिस वन इज dx। अगर हम इस तरह से इसको शुरू कर देंगे फैक्टराइज करना तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा गलत। तो हमें फर्स्टली क्या करना है, इसे इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, देन हमें लिखना है एक्स वाली टर्म को एंड देन हमें लिखना है अपनी कांस्टेंट टर्म को। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इस चीज को आपको ध्यान रखना एग्जाम में, अगर जल्दबाजी में आपने कुछ भी इधर उधर कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, अब हम इसे स्टार्ट करेंगे फैक्टराइज। तो हमारे फैक्टराइज के क्या स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमने 2 स्टेप में फैक्टराइज किया है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट और लास्ट टर्म को यानी कि a और c को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, दैट इज 6x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, दैट इज 18x स्क्वायर। यानी कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या आ गया, हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आना चाहिए स्टूडेंट, 18x स्क्वायर। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे दो नंबर, हम 18 के क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2। अब ये तो हमें पता है कि हमारे फैक्टर्स क्या आ गए स्टूडेंट्स, 3 इंटू 3 इंटू 2। अब सेकेंड कंडीशन के लिए अभी से छोड़ देते हैं, अभी इसे नहीं सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, स्टेप 2 हमारा ये बोलता है हमें इन नंबर्स को इस तरह से लेना है कि हम अगर प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, -7। ठीक है, देखो ये तो है ना अंडरस्टूड है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन नंबर्स को अगर हम 2 पेयर्स में ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा क्योंकि 18 के फैक्टर है। बट प्रॉब्लम इज दिस कि उनको प्लस माइनस किस तरीके से करें कि हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, -7x। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके ना 2 पेयर बना लेते हैं। देखो क्या क्या पेयर बन सकते हैं, 9 और 2। ठीक है, इन दोनों को ले लिया और इन दोनों को ले लिया, फर्स्ट फैक्टर क्या बन गया, 9 और 2। सेकंड क्या बन सकता है, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ये भी आपका एक पेयर बन सकता है 6 एंड 3। और एक पेयर आपका क्या बन सकता है, 18 एंड 1, ये भी आपका एक फैक्टर बन सकता है। और बस यही आपके 3 फैक्टर बन सकते हैं। अब आपको ये देखना है इन 3 पेयर में से कौन सा पेयर लें जिससे हमारे पास क्या आ जाए, -7x। इनको हम ऐड करें या लेस करें, हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 7x। यानी हमें दोनों नंबर ऐसे लेने हैं कि हम उन्हें प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए, -7x। देखो स्टूडेंट, 18 और 1, 18 में 1 प्लस करोगे तो 19, 18 में से 1 लेस करोगे तो 17, दैट मीन्स ये पेयर यूज नहीं होगा। सेकंड पे आ जाओ, 6 इंटू 3, 6 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, दैट मीन्स ये पेयर भी हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा पेयर क्या है, 9 इंटू 2, यानी कि 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा, बट अगर 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। अब हमारे पास 2 पेयर आ गए कि हम 2 नंबर ऐसे ले लेते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 18x स्क्वायर, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x। बट नाउ द साइन इज इम्पोर्टेंट, आपको यहाँ पर क्या लगाना है स्टूडेंट, साइन। हमें 9 के आगे कौन सा साइन लगाना है और 2x के आगे कौन सा साइन लगाना है, ये भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। हमें इस रिजल्ट को देखना है, यहाँ पर क्या साइन है, ये है आपका माइनस का साइन।
दैट मीन्स इसमें से जो भी आपकी बिगर टर्म होगी, जो भी बड़ी टर्म होगी, उसके आप आगे क्या लगाओगे, माइनस का साइन, ठीक है। यानी कि हमारे पेयर क्या बनेंगे, 9x प्लस 2x। आई होप स्टूडेंट्स जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। देखो ये जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप बोलोगे मैम हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और ये सब हमें आता है, हमें तो देखकर ही पता चल गया है कि इसके फैक्टर तो 9 और 2 है, 9th में हम करके आए हैं। एग्जैक्टली आपको ये सब आता है, बट अभी ये जो नंबर्स है ना वो छोटे हैं। जब कभी हमारा बड़ा नंबर आ जाता है ना फैक्टराइज का, तो स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग इन डिटेल्स, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो, आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हमारे फैक्टर्स आ गए हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कर देते हैं पुट। कैसे पुट करेंगे, हम अपनी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एग्जैक्टली सेम लिख देंगे, और जो बीच वाली टर्म है उसकी जगह पर अब हम क्या लिखने वाले हैं, अपने दो फैक्टर -9x प्लस 2x, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इनको क्या कर लेते हैं, पेयर कर लेते हैं। इसमें से हमें कुछ कॉमन निकालना है स्टूडेंट्स। क्या कॉमन आएगा इसमें से, जो भी 6 और 9 का कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं स्टूडेंट्स, 3 की टेबल में आते हैं, और यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x है। दैट मीन्स एक x हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है। अब हमारे को कैसे पता चलेगा कि 6x स्क्वायर में से 3x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है स्टूडेंट्स, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। 3 2 जा 6 और x x कर गया, यानी ये आ गया आपका 2x। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। x किसके साथ आएगा और किसके साथ नहीं आएगा, यहाँ पर x के दो फैक्टर है तो एक कॉमन आ जाएगा तो एक बच जाएगा, बट यहाँ पर x का सिर्फ एक ही फैक्टर है, अगर हम उसे कॉमन ले लेंगे तो 3 के साथ x नहीं आएगा, ठीक है। देन प्लस, अब इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है। 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। इज इट क्लियर, दोनों प्राइम नंबर है, को प्राइम है, कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट, सेम ही बचेगा क्योंकि हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट आपकी अगेन क्या होनी चाहिए, सिमिलर, और सिमिलर आ भी गई है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, बाकी अपनी रिमेनिंग टर्म्स को लिख लेते हैं, और यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अपनी दो जीरो, दीज बोथ आर इक्वल टू 0। यहाँ से x को यहीं रखेंगे 2x, 3 को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर, तो वो प्लस हो जाएगा। देन 2 को ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/2, ठीक है। यहाँ पर अगेन 3x प्लस 1 है, 3x को यहीं रखेंगे, 1 को ले जाएंगे हम अपनी दूसरी साइड पर, देन x, देन दिस इज -1/3। 1 के आगे प्लस का साइन है स्टूडेंट्स, ये अपनी साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास दो हमारी जीरोस आ गई हैं, क्या क्या आ गई है, एक अल्फा आ गया हमारा 3/2 एंड एक बीटा आ गया हमारा -1/3। यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं अपने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है। स्टूडेंट्स पहले हम लिख लेते हैं अपना सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। अपनी टर्म्स लिख लो, a जो है वो है आपका 6, b है आपका -7 और c है आपका -3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी a टर्म है, ये आपकी b टर्म है, और ये आपकी c टर्म है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम करते हैं फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स, हमारी 3/2, ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स, हमारी -1/3, दैट इज इक्वल टू, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा जो b के साथ है, और b के साथ भी अगर माइनस का साइन है तो वो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। दोनों साइन मिक्स नहीं करेंगे। a की वैल्यू है 6, यहाँ तक क्लियर है। अब हम पहले इसका साइन चेंज कर देते हैं, 3/2 प्लस माइनस माइनस, और ये वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा आपका 7/6। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इनका लेना है एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। 2 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 3 3 3 जा 9, 3 को डिवाइड करेंगे 6 से 2, 3 2 जा 6, 9 माइनस 2 स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू 7/6, इक्वल टू 7/6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सम तो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करके दिखाएंगे। अल्फा है आपका अगेन 3/2, बीटा की वैल्यू है हमारी -1/3, ठीक है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू सी। सी हमारा क्या है, -3,
और ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपकी 6। नाउ इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहीं से सीधा कट कर देते हैं, 3 1 जा 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को लिख लो, -1/2। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है, तो राइट हैंड साइड पर आ जाओ, इसे भी सॉल्व कर लो। 3 से ये दोनों कट हो रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या आ गया, -1/2 इक्वल टू -1/2। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी कोफिशिएंट के इक्वल वेरीफाई कर दिया है, रिलेशन सेट कर दिया है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, सेकंड आपको मैंने होमवर्क में दिया है, थर्ड क्वेश्चन अगेन हमने कर लिया है। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, 4u² प्लस 8u दैट इज इक्वल टू 0। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, हमारी जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। बट हियर वी हैव ओनली टू टर्म्स। ये कौन सी टर्म है स्टूडेंट्स, हमारी ax², दिस इज योर bx, यानी कि हमें कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है क्वेश्चन में। अगर हमें कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है दैट मीन्स वो 0 है, तो आप उसे नहीं लिखो, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्टली तो अगर हम इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज 4u। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ बचेगा u प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालना अब स्टूडेंट्स को आ गया है, अगर नहीं, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रह जाती है कॉमन निकालने में, तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा। ठीक है, u से u कैंसिल, 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है कि हमने क्या किया है। यहाँ से अगेन हमारे पास दो वैल्यू आ गई कि 4u भी इक्वल है आपकी 0 की, एंड u प्लस 2 भी किसके इक्वल है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि u इज इक्वल टू 0/4, अगेन 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से u की क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, -2। ये आपकी दो जीरोस आ गई हैं, एक आ गई आपका अल्फा हमारा आ गया 0 एंड बीटा हमारा क्या है -2। यहाँ तक क्लियर है, हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिया, आपको कोई फैक्टराइज नहीं करना था क्योंकि हमारे पास 3 टर्म्स नहीं थी। आपने डायरेक्टली क्वेश्चन में से क्या कर लेना है, जो कॉमन फैक्टर है उसे बाहर निकाल लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नाउ हम रिलेशनशिप सेट करेंगे जीरोस एंड कोफिशिएंट का। अगेन हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू c/a। ठीक है स्टूडेंट, सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। नाउ पहले हम अपने ए की, बी की और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारी 4, बी की वैल्यू है हमारी 8 एंड सी की वैल्यू है 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है आपकी स्टूडेंट्स 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -2, दैट इज इक्वल टू, माइनस का साइन बी के आगे है वो एज इट इज रहेगा, फिर हम बी की वैल्यू पुट करेंगे और बी की वैल्यू क्या है हमारी 8, वो भी प्लस, तो साइन माइनस का नहीं आएगा, 8 के साथ प्लस का साइन आएगा और वो हम शो नहीं करते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है आपकी 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, -2 हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर बचा है, राइट हैंड साइड पर भी अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, -2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट हो गया स्टूडेंट, हमने जीरोस का कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप निकाल दिया। सेकंड हमारा पार्ट है प्रोडक्ट का रिलेशनशिप सेट करना हमें। पहले हम अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा क्या है हमारा 0, बीटा क्या है हमारा -2, दैट इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपकी 0 और ए की वैल्यू क्या है हमारी 4। अब इसे सॉल्व करो स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे, 0 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट विल कम 0। ठीक है, सेम 0 को अगर हम किसी नंबर से 4 से डिवाइड करें तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या होगा, अगेन 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगेन आई एम गिविंग इन होमवर्क।
दो पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं स्टूडेंट। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6, वो हम इसी सेशन में करेंगे। ये दो होमवर्क में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं सोल्व होंगे तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सिमिलर है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तो स्टूडेंट हमने सेम एग्जाम्पल में भी किया है, आप पिछले वाले सेशन में जाकर देख सकते हो, ये सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया है, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अगेन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें 3 टर्म गिवन है ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। हमें इसे करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज के हमारे दो स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ax² को c से यानी कांस्टेंट टर्म से क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, यानी कि हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 12x², ठीक है। और अगर हम उन्हें प्लस माइनस करें तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1x। अगेन हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे स्टूडेंट्स, 12 के फैक्टर बनाएंगे, 3 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। हमारे पास फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब इसमें से हमें पेयर बनाना है दो नंबर का। ये तो हमें पता है कि इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आएगा, बट हमें ऐसा पेयर बनाना है जिसमें अगर हम प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए, 1। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं 3 2 जा 6 ले लेती हूँ और 2 ले लेती हूँ तो क्या हमारा रिजल्ट किसी भी कंडीशन में 1 आएगा, नहीं। 6 और 2 8 हो जाएंगे, 6 में से 2 लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3। क्या इन दोनों को एडलेस करके 1 आ रहा है, एग्जैक्टली 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, बट 4 में से 3 लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, बट रिजल्ट तो 1 है। साइन कौन सा चाहिए स्टूडेंट्स, हमें माइनस का। तो कौन से वर्ड के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स, 4 के साथ, ठीक है। यानी कि हमारे दो फैक्टर आ गए हैं हमारे पास। लिखने का फॉर्मेट हमारा सेम है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम एग्जैक्टली सेम लिख देते हैं, बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं, दैट इज माइनस 4x प्लस 3x। स्टूडेंट्स एक्स लगाना मत भूल जाना, इसीलिए मैं आपको बार बार फैक्टर्स जब करके दिखा रही हूँ तभी भी मैं यहाँ एक्स लिख कर दिखा रही हूँ, ठीक है। एक्स नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों में से टर्म्स को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 और 4 में से क्या कॉमन फैक्टर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, लेकिन x कॉमन है क्योंकि यहाँ पर x की 2 पावर है और यहाँ पर x की 1 पावर है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा स्टूडेंट्स आपके पास, 3 में से कॉमन 1 है तो 3 आ जाएगा, x² में से x कॉमन लोगे तो x बचेगा, बट 4x में से जब हम x कॉमन ले लेंगे तो x नहीं बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। अगेन इधर वाली साइड पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे और अंदर की ब्रैकेट आपकी सेम ही रहेगी, ठीक है। एक ब्रैकेट हमारी जो सिमिलर आती है उसको हम लिख लेते हैं 1 टाइम, और दूसरी ब्रैकेट को हम लिख लेते हैं x प्लस 1, यानी जो हमारी दो टर्म बच गई है उसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2 0 आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे हम 0 को, और यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हम 4 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, देन 3 को लेकर जाएंगे, ठीक है। माइंड इट, प्लस माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी अगेन हम क्या करेंगे, 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने की, और दैट विल कम -1। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है, अल्फा आ गया हमारे पास 4/3 एंड बीटा इज -1। यहाँ तक आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब हम करते हैं इनका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए स्टूडेंट्स पहले अपनी टर्म्स लिख लेते हैं, a क्या है हमारा 3, b क्या है हमारा -1 और c क्या है हमारा -4, ठीक है। अब पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होती है स्टूडेंट्स हमारी, -b/a। देन हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स c/a। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, दिस इज अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/a। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू है हमारी 4/3 एंड बीटा इज -1 इज इक्वल टू माइनस का साइन बाहर रहेगा, b की वैल्यू -1 है उसको ब्रैकेट में लिखोगे, a की वैल्यू क्या है आपकी 3, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले इन दोनों का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। 3 का एलसीएम 3 1 जो 3 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, प्लस माइनस का साइन आएगा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 1 जो 3। यहाँ पर आ जाओ, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 1/3। इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, 4 - 3 क्या बचेगा स्टूडेंट 1, और साइन कौन सा आएगा, विच इज ग्रेटर।
यानी कि अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाओ अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे। प्रोडक्ट में हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 4/3, बीटा की वैल्यू पुट करेंगे -1, सी की वैल्यू पुट करेंगे हम -4 और ए की वैल्यू पुट करेंगे हम 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 1 जा 4 अपॉन में 3 और 3। साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई में साइन कैसे लगाते हैं हम? मल्टीप्लाई में रिजल्ट में वो साइन आता है जो कि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ओके। अगेन हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप सेट हो जाता है जीरोस का कोफिशिएंट के साथ। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट एक बार मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन का बता देती हूँ। वैसे मैंने सेम एग्जांपल कराया है, अगर आप चाहो तो एग्जांपल वाली जो हमारी वीडियो है उसमें जाकर आप देख सकते हो। बट अगेन मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। इसमें अगेन दो टर्म दे रखी है, आपको सिर्फ एक ही टर्म दे रखी है और एक कांस्टेंट टर्म दे रखी है। बी जो है वो आपका मिस है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली टी स्क्वायर को यहीं रखना है। 15 को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाओगे तो वो प्लस हो जाएगा। देन जो यहाँ का स्क्वायर है वो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्क्वायर रूट की क्या कंडीशन होती है आपकी? जब हम किसी स्क्वायर को चेंज करके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो साइन लगाते हैं प्लस और माइनस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से हमारी टी की दो वैल्यू आ जाएगी +√15 और एक आ जाएगी -√15। ठीक है, इसके बाद आपको रिलेशनशिप सेट करना है इन दो जीरोस का, वो आप रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमें क्या गिवन है? हमें यहाँ पर दो वैल्यूज ऑलरेडी निकाल कर दे रखी है, यानी कि हमें जीरोस की वैल्यू गिवन है। ठीक है, हमारी दो जीरोस होती है अल्फा एंड बीटा, एंड दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आपको दोनों जीरो गिवन है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनानी है? अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी? ax² + bx + c दैट इज इक्वल टू 0। इसको फॉर्म करने का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो आप लर्न कर लो। दैट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस, उसको मल्टीप्लाई करते हैं x से प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी। फिर एज इट इज रहेगा। सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं। सम हमें गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट हमें गिवन है स्टूडेंट्स -1। तो सम की जगह यू हैव टू पुट 1/4 और बाहर क्या लगाएंगे हम? x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह आपको लगाना है -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका x² -1/4x प्लस माइनस हो जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? इसका लेना है एलसीएम दैट इज 4। ये आ जाएगा आपका 4x² -x -4 दैट इज इक्वल टू 0। आपकी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? दिस वन। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम 4 को हटा देंगे और सीधा डायरेक्टली अपना ये आंसर लिखेंगे। 4 को हमने क्यों हटाया है स्टूडेंट्स? माइंड इट, हम इसको क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 4 0 0 हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में मतलब अपना आंसर लिखने में अपोन में 4 लगाकर नहीं दिखाना है। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा सम ऑफ जीरोस, हमें क्या गिवन है? दैट इज √2 एंड प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? दैट इज 1/3। नाउ वैल्यू पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में, और इक्वेशन क्या होती है हमारी? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे x² सम ऑफ जीरोस में हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स? -रूट, बाहर क्या आ जाएगा x, प्रोडक्ट में हम क्या पुट कर देंगे? 1/3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, दैट विल कम -√2x प्लस 1/3। अगेन यू हैव टू टेक एन एलसीएम, एक एलसीएम लेना होगा हमें 3 से हम इसे करेंगे 3x² माइनस, देखो अपोन में 1 है तो 3 को हम 2 से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और √2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3√2x। ठीक है, माइंड इट, 3 को बाहर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस 3 1 जा 3, 3 1 जा 1 पे जाएगा तो 1। ठीक है, अगेन हमें 3 नहीं लिखना है क्योंकि 3 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा।
हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन। दैट इज योर होमवर्क, क्योंकि बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा जीरोस की वैल्यू पुट करनी है। बट थर्ड पार्ट एंड फोर्थ फिफ्थ पार्ट वी आर डूइंग हियर। ओके, थर्ड पार्ट में अगेन हमें सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है? 0 एंड प्रोडक्ट क्या गिवन है हमें? हमारी जीरोस का √5। अगेन हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड कर देंगे वैल्यू पुट। कैसे? x² एज इट इज रहेगा, सम ऑफ जीरोस में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या लिखेंगे? √5। आई होप क्लियर है, सिर्फ वैल्यू पुट किया हमने सम की और प्रोडक्ट की। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? 0 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल कम 0। इस गड़बड़ी मत कर देना, ये गलती मत कर देना, 0 को x से मल्टीप्लाई करके x मत लिख देना। देखो मुझे पता है आप सभी को ये चीज पता है कि 0 से अगर हम किसी वर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है। बट क्वेश्चन करते करते कभी कभी क्या होता है, हम ये माइन्यूट सी मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है ताकि आपके कहीं से भी हाफ मार्क्स भी कट ना हो, ठीक है। 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा प्लस √5, यानी कि जो हमारी b वाली टर्म है, dx जो हमारी टर्म होती है दैट इज 0। अब आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, हमारी सिर्फ 2 ही टर्म है एंड दैट इज x² प्लस 5, और हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या आ जाएगा? x² प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट क्लियर है। तो अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, और बाकी फोर्थ और सिक्स ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में देखो स्टूडेंट्स, हमें सम ऑफ जीरो दे रखा है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा है? 1/4। हम क्या करेंगे? अपना फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसमें कर देंगे हम वैल्यू पुट। x² सम ऑफ जीरोस की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स? -1/4x, और प्रोडक्ट में हम क्या पुट करेंगे? 1/4, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, और ये क्या आएगा? ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, या हम बोलते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। दोनों ही बातें करेक्ट हैं, आपको जो समझ में आती है आप उस तरीके से कर, ठीक है। 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इसका लेना है एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा आपका? 4x² प्लस 1x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। जब 4 एलसीएम आता है तो हम क्या करते हैं? इस नंबर को हम इस नंबर से क्या करते हैं? इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से करते हैं डिवाइड। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, एंड जो रिजल्ट आता है उसे हम न्यूमरेटर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर क्या है हमारा? 1, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x² प्लस 1x प्लस 1। अगेन हमें क्या करना है? ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हमें सिर्फ अपनी इक्वेशन लिखनी है एंड दैट इज 4x² प्लस 1x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। 2 पार्ट होमवर्क में करना, नहीं आएंगे तो मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लेना। यहाँ पर हम अपना सेशन करते हैं खत्म, हमारी एक्सरसाइज 2.2 हो जाती है कंप्लीट। देखो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। एग्जाम्पल में आपका एक क्वेश्चन था जिसमें हमें 3 जीरोस गिवन थी, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन था। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है नहीं, लेकिन आप उसे भी करके जाना एग्जाम में। उसके लिए आप सेशन जो है वो देख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल्स उसमें सारे कवर अप किए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप लिंक पे टच करना और वहां से वो वीडियो आप देख लेना। और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको करने होंगे स्टूडेंट्स, बहुत सारी बुक्स हैं, एग्जाम्पल जरूर करना, एनसीईआरटी करना, देन आपको आर.डी. शर्मा, आर.एस. ग्रेवाल, यू लाइक जिसमें से भी प्रैक्टिस करनी है आप वहां से प्रैक्टिस करना। और मैं भी आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी। फर्स्ट हमारा एनसीईआरटी बेस है, पहले हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम अपने कमिंग सेशंस में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, वहां पर मैं आपको 3 जीरोस वाले क्वेश्चन भी कराऊंगी कि हमें कैसे कैसे रिवीजन करनी है, कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ एनसीईआरटी हमारा बेस होता है, सिर्फ एनसीईआरटी पर आपको नहीं रहना। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बाहर से भी करना, और जब हमारा बेस क्लियर हो जाता है तो हम कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पर खत्म है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।